मार्केट में मान्यवर के शेयर्स यानी कि वेदांत फैशन के शेयर्स भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और फैशन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है। करंटली कंपनी के शेयर्स की प्राइस 1280 पर चल रही है और कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 37% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। इस कंपनी के शेयर्स में लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 2000 के लेवल से कम है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, वेदर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि करंटली मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वेदांत फैशन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए जानते हैं कि वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में वेदांत फैशन के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 37% के रिटर्न दिए हैं। अगर एक साल के टाइम पीरियड के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर 10% तक के नेगेटिव रिटर्न दिखाई देते हैं। मतलब कंपनी के शेयर्स की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास गिर चुकी है। अभी जो शेयर्स की प्राइस 10% से गिरी है इसकी वजह से ही लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि कंपनी के शेयर्स की प्राइस 10% से गिर चुकी है। अगर आप लोग एक महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 0.77% से ग्रो कर चुके हैं। वहीं पर एक हफ्ते की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने 1.53% के रिटर्न दिए हैं। वेदांत फैशन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये जानने से पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं और सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2021 से लेकर 2023 तक इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ लगातार होते ही जा रही है और यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फिनोमिनल तरीके से बढ़ा है। 2021 से लेकर 2023 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। 2021 से लेकर 2023 के बीच इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ के आसपास के अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। अगर आप लोग इस कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे तो पिछले 3 साल से इस कंपनी का नेट इनकम भी इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप लोग इस कंपनी के नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो हर साल इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो 120 करोड़ के आसपास के अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव डिविडेंड भी दिए हैं। और अगर आप लोग वेदांत फैशन के ईपीएस को देखेंगे तो वेदांत फैशन के शेयर्स का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी ग्रो करते जा रहा है। और तो और पिछले 3 सालों में वेदांत फैशन ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी डिक्लेयर करके दिया है और 2021 में कंपनी का डिविडेंड का अमाउंट था 5, 2022 में इस कंपनी का डिविडेंड का अमाउंट था 9 और 2023 में इस कंपनी का डिविडेंड का अमाउंट था 5। मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड्स हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा निकल कर आएगी। जहां पर इंडस्ट्री की रेवेन्यू की ग्रोथ है 5.62% की, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है 12.66% की, मतलब आधे से ज्यादा। इसके अलावा अगर आप कंपनी का मार्केट शेयर देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो चुका है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 0.61% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है 0.88% का। कंपनी का मार्केट कैप 0.88% होना ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये काफी अच्छी बात है। सेकंड चीज, अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट में देख रहे हैं, कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है और तो और कंपनी के नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रही है। अगर किसी भी कंपनी की असेट्स की वैल्यूज इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस ग्रो करते जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की लायबिलिटीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है, कंपनी की करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपनी की असेट्स के कंपेरिजन में कम ही इंक्रीज हो रही है। अगर आप लोग कंपनी के टोटल लायबिलिटीज को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के टोटल लायबिलिटीज 2023 में 400 करोड़ से इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर आप कंपनी के टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 3 सालों में इस कंपनी के शेयर्स का नंबर बढ़ चुका है और ये नंबर जो है वो सीधा डबल हो चुका है। और तो और अगर आप लोग इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के कंपेरिजन में कम है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 254% के आसपास का, वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 19% के आसपास का। अगर आप इस कंपनी के करंट रेशियो को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का करंट रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 110% की, वहीं पर इस कंपनी का करंट रेशियो का परसेंटेज निकल कर आता है 389% का। अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव में है। कंपनी का नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 6.13 का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो ये अमाउंट नेगेटिव में है 204 का। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पॉजिटिव में है 4.48 का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए
तो इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो में 465 करोड़ के आसपास का बैलेंस है। अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी की वैल्यूएशन में कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, और तो और कंपनी का पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो भी इंडस्ट्री से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। कंपनी का पीई रेशियो और पीबी रेशियो भी ज्यादा है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स इतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। मार्केट में सबसे कम वोलेटिलिटी इसी कंपनी के शेयर्स में है। मतलब यहाँ पर कोई अनवांटेड बाइंग नहीं हो रही है, अनवांटेड सेलिंग नहीं हो रही है, और कंपनी के शेयर्स में कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा है। इसके बाद अब हम देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 75% स्टेक को होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है 13% के आसपास का। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 3% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट किया है 6% का, और बाकी बचा रिटेल और अदर कैटेगरी ने इन्वेस्टमेंट किया है 3.16% का। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चलेगी कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 2 साल पहले कम हो चुकी है। पहले कंपनी ने 89% के शेयर्स होल्ड किए थे, लेकिन अब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 75% के आसपास आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोग प्रमोटर्स को छोड़कर बाकी सारे लोगों को देखेंगे तो 2 साल में इनका स्टेक इंक्रीज हुआ है। मतलब प्रमोटर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल किया है और इन सारे लोगों ने बाय किया है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी को 25% तक के शेयर जो है वो डाइल्यूट करने होते हैं, स्टॉक मार्केट में डाइल्यूट करने होते हैं, और यहाँ पर किसने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इस बात का कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता है। तो करंटली इसे रीजन की वजह से 2 साल पहले कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई थी। और ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस काफी अट्रैक्टिव रही है। फंडामेंटल कंपनी के काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के शेयर्स में मेन कंसर्न है वैल्यूएशन का। अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को दिखा लेंगे तो यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है, मतलब कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। जब किसी कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड होते हैं तब वहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप लोग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्शंस हो सकते हैं। और मार्केट में जब इस कंपनी के शेयर्स करेक्ट होने लगते हैं तब आप हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं। और तो और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंपनी के शेयर में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी के शेयर्स में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट भी कम होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।